नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की अपडेट्स के साथ। आज के इस बुलेटिन में बात होगी एंट्री टैक्स विवाद के फाइनल नोटिफिकेशन पर, बिलासपुर में फिर ईवीएम सुरक्षा में चूक और गग्गल एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक उड़ानें रही ठप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाचल दिवस पर 15 अप्रैल को किन्नौर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मंडी जिला प्रशासन और एसडीएम बल स्मृतिका नेगी को 2025 की आपदा में उत्कृष्ट राहत एवं बचाव कार्य के लिए सिविल सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपदा के दौरान सराज, गोहर, करसोग और धर्मपुर में भारी नुकसान के बीच उपायुक्त अपूर्व देवगन के नेतृत्व में प्रशासन ने दिन रात राहत कार्य किए हैं। वहीं एसडीएम स्मृतिका नेगी ने गोहर के स्यांज क्षेत्र में प्रभावितों को त्वरित सहायता पहुंचाई और राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाई है। सराज क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन ने पैदल और हवाई मार्ग से पहुंचकर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। साथ ही जनहित योजनाओं और मानवीय कार्यों को भी सरकार ने सराहा है। एंट्री टैक्स को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुखू सरकार ने फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार का दावा है कि अधिकांश श्रेणियों को राहत दी गई है और केवल कुछ वर्गों में मामूली बदलाव किए गए हैं ताकि व्यवस्था में संतुलन बना रहे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि ट्रांसपोर्टर्स और अन्य हितधारकों से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया था। नई अधिसूचना के अनुसार टैक्सी और पैसेंजर्स वाहनों को एंट्री टैक्स से पूरी तरह से छूट दी गई है। साथ ही हिमाचल में पंजीकृत निजी वाहनों और टैक्सी नंबर वाली गाड़ियों पर भी अब कोई भी एंट्री टैक्स नहीं लगेगा। जिला परिषद भवन बिलासपुर में रखी गई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ ईवीएम सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक हवलदार के ड्यूटी से नदारद पाए जाने के कारण बताओ नोटिस उसे जारी किया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। वहीं एएसपी बिलासपुर शिव कुमार चौधरी ने यह स्पष्ट किया है कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला परिषद भवन में रखी ये ईवीएम मशीनें बेहद संवेदनशील हैं क्योंकि इनसे संबंधित याचिका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है। न्यायिक प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता को देखते हुए इनके लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, जिनका उल्लंघन प्रशासनिक चूक के साथ साथ कानूनी जटिलताएं भी पैदा कर सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर ने चुनावी नतीजों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और ये ईवीएम मशीनें उसी मामले से जुड़ी मानी जा रही हैं। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब वॉशरूम के पास एक लावारिस नीला बैग मिला। संदिग्ध स्थिति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एयरपोर्ट खाली करवाकर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी। करीब 8:30 बजे मिली इस सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की जांच की गई। इस दौरान दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स को भी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। करीब 3 घंटे की जांच के बाद बैग में केवल कपड़े और निजी सामान ही पाया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली और एयरपोर्ट पर सामान्य उड़ानों का संचालन बहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध से नियमित होने वाले कर्मचारियों को लेकर वित्त विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के 60 दिनों के भीतर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनना अनिवार्य है। तय समय में विकल्प न चुनने पर कर्मचारी स्वतः एनपीएस में शामिल माना जाएगा। विभाग ने यह भी कहा है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजे गए पत्र में पहले जारी एसओपी और 4 मई 2023 की अधिसूचना का हवाला भी दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव से जुड़े नियमों में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। इसके तहत जिला परिषद और ब्लॉक समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चयन के लिए होने वाली बैठक को अब जिला उपायुक्त कभी भी बुला सकेंगे। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1994 में आंशिक संशोधन का प्रारूप जारी कर दिया है और इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज तीसरा संशोधन नियम 2026 नाम दिया गया है। इस प्रस्ताव पर आम जनता से 7 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव निदेशक पंचायती राज हिमाचल प्रदेश को एसडीए कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी शिमला में भेजे जा सकते हैं। शिमला जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कुमारसैन थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक इनोवा गाड़ी से 9.28 किलो अफीम और 12 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। वहीं 3
आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और नकदी व अफीम की सप्लाई और नेटवर्क को आगे लेकर जांच शुरू कर दी है। जिला हमीरपुर के थाना सदर क्षेत्र के प्रताप नगर में आबकारी एवं काराधन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। किराने की दुकान की आड़ में चल रहे इस अवैध कारोबार पर छापेमारी के दौरान विभाग ने करीब 170 पेटी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, मुख्य आरोपी सन्नी सहगल पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल हो गया है और एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने इस मामले की पुष्टि की है और उन्होंने बताया है पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। भरमौर में खराब मौसम और पैदल मार्गों की जर्जर स्थिति को देखते हुए उपमंडलीय प्रशासन ने असमय मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष की भारी बारिश और ताजा बर्फबारी के कारण रास्ते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब भी 4 से 5 फीट बर्फ जमा हुई है, जिससे यात्रा जोखिमपूर्ण हो सकती है। एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने धनछोक, गौरीकुंड और मणिमहेश सहित कुछ स्थानों पर पुलिस तैनाती और हरसर में सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्थानीय पंचायतों को भी सूचना बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है, जब शिमला और मनाली के कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने कल यानी रविवार को भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। वहीं 13 से 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि 16 और 17 अप्रैल को फिर से मौसम खराब होने के आसार हैं और 16 को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी दिन भर की अपडेट्स। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।